जब मैं नक्शा देख रहा हूँ तो आर्मेनिया और अज़रबैजान कुछ इस तरह से आपस में गुत्थम गुत्था हैं कि आप बहुत साफ साफ दोनों को अलग नहीं कर सकते। अज़रबैजान बड़ा है सीमा क्षेत्र के हिसाब से, आर्मेनिया छोटा है। अज़रबैजान के पास समंदर है, आर्मेनिया के पास नहीं है। उल्टा आर्मेनिया के जो पड़ोसी हैं वो उसके लिए थोड़ा मुश्किल पैदा करते हैं। खुद अज़रबैजान भी, इधर टर्की भी, ऊपर जॉर्जिया है उसके जिसके ऊपर रूस का ज़्यादा प्रभाव है, और नीचे ईरान है जो खुद एक इस्लामिक मुल्क है और आर्मेनिया ईसाई मुल्क है, पर इनकी थोड़ी दोस्ती है। हालांकि जो अभी डील हुई है जिस पर हम बात करेंगे उससे ईरान बहुत खुश नहीं है। मुझे पूछना है, समझना है कि आर्मेनिया अज़रबैजान के बीच में युद्ध भी हुए हैं, और ज़्यादा बड़ा पॉइंट उसमें जिस जिस क्षेत्र के लिए युद्ध हुआ है, जैसे भारत पाकिस्तान कश्मीर, मतलब समझने के लिए बता रहा हूँ, कश्मीर के लिए उलझते हैं, इस एरिया के लिए दोनों देश उलझते हैं। इसका नाम है नगोर्नो कारबाख। ये एरिया क्या है और इसकी कहानी क्या है, झगड़ा क्यों है इस पर? देखिए, अगर इतिहास में देखें तो ये रीजन जो है, जिसको साउथ कॉकेशियन स्टेट्स कहते हैं या रूसी उसको ट्रांस कॉकेशिया कहते थे, ये कभी भी आर्मीनियन, जॉर्जियन और अजरबैजानी नहीं थे। कुछ पार्ट था जहां इन आर्मीनियाई मूल के, जॉर्जियन मूल के और अजरबैजानी मूल के लोग रहते थे। लेकिन वो ज़्यादातर, अगर आप पार्ट देखेंगे तो वो इस तरह से बने हुए थे कि जितने भी स्टेट्स थे उनमें प्रिडोमिनेंट उनका नहीं था। आज वो आर्मीनिया में आके बस गए हैं जो आर्मीनियाई भाषी हैं, जो क्रिश्चियंस हैं। जो जॉर्जियाई भाषी हैं वो जॉर्जिया में बस गए, और जो बाकी जो अजेरी मूल के हैं, जो अपने आप को शिया संप्रदाय से ज़्यादा जुड़ा मानते हैं और सुन्नी कम है, जिनका ईरान से भी संबंध है, तो ये पूरी कॉन्टिगुअस टेरिटरी थी। लोग का आना जाना लगा रहता था, चूंकि कोई बहुत साफ सीमाएं नहीं थी। तो एक उसका पार्ट जो है आर्मेनियाई लोगों का पार्ट, वो अजरबैजानी इंटरनेशनल बॉर्डर्स के अंदर है। हिस्टोरिकली अगर आप देखें तो वहाँ सबसे पहले आर्मेनियाई बताते हैं कि वो वहाँ से ओरिजिनेट किए, फिर इधर आए। और आज भी जो नगोर्नो काराबाख है, वहाँ पर ज़्यादातर जो लोग हैं वो आर्मेनियन रहते थे, 1,20,000 करीब। अभी जो 2023 में उनको वहाँ से भगाया गया, जो अब आके बस गए हैं आर्मेनिया में। तो वो पूरा रीजन जो है नगोर्नो काराबाख के चलते अजरबैजानी और आर्मेनियाई लोगों की लड़ाई रही है, इतिहास में भी अगर आप देखें। इनफैक्ट ये जो एरिया आप बता रहे हैं, मैं पढ़ रहा था इसके बारे में, यहाँ पर एक पुराना शहर भी मिला है जो आर्मेनियाई है। लेकिन अब मैं चाहूँगा जब नक्शा लगे लोग उसमें देखें कि किस तरह ये जो एरिया है अब बिल्कुल आर्मेनिया के अंदर है, लेकिन इसमें अज़रबैजानी भी रहते हैं। तो ये बहुत कठिन है ना सर समझना। कश्मीर को लेकर हम फिर भी ऐसे समझ लेते हैं कि वो हिंदुस्तान के एकदम ऊपरी हिस्से में है, और पाकिस्तान एक तरफ है, हिंदुस्तान एक तरफ है। किसी के अंदर कुछ इस तरह नहीं है कि इस मूल के लोग इधर ज्यादा रह रहे हैं संख्या में कम। इतनी खिचड़ी है। तो ये खिचड़ी बनी कब थी एक्चुअली पहले? देखिए, नगोर्नो काराबाख अगर शब्द समझें, हाँ, तो ये पर्शियाई मूल का शब्द है। नगोर्नो का मतलब होता है गार्डन, और काराबाख अगर आप उसको पर्शियन में देखें तो कारा मतलब काला, बाख मतलब बाग। अच्छा, तो काला बाग है, तो नगोर्नो काराबाख के नाम से जानते हैं। आर्मीनियन इसको अर्थसाख कहते हैं, और पूरे रीजन में नगोर्नो काराबाख के नाम से फेमस है। रूसी भी इसको नगोर्नो काराबाख ही कहते थे। अर्थसाख आर्मीनियंस इसलिए कहते हैं कि इतिहास में उनका कभी अर्थसाख नाम का एक रूल वहाँ हुआ करता था। लेकिन टेरिटोरियली अगर आप देखें तो नगोर्नो काराबाख पहाड़ी है, हाँ बिल्कुल, जिसके चारों तरफ अजरबैजान है, इंटरनेशनल रिकॉग्नाइज्ड बॉर्डर्स। जो प्लेन्स हैं वहाँ पे नॉन क्रिश्चियंस या नॉन आर्मीनियंस रहते थे। अच्छा, तो और इतिहास में भी अगर देखें तो कभी भी नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया में मिलाने की गुंजाइश रही नहीं, क्योंकि सब तो एक ही थे, एक ही तरह के लोग थे। और लेकिन जैसे जैसे ये लगने लगा कि अब ये इंडिपेंडेंट होंगे, तब से वहां से इनके आइडेंटिटी मूवमेंट शुरू हुए। और
अजरबैजानी लोगों का और आर्मीनियाई लोगों का की जो आइडेंटिटी, मॉडर्न आइडेंटिटी शेप हुई है, खासकर 1980 के दशक के बाद जब सोवियत यूनियन का विघटन हुआ था, 88 ग्लासनोस्ट पेरेस्ट्रोइका होने लगे थे, तो खुलापन आया था, एक रीस्ट्रक्चरिंग की बात होने लगी थी, तब से ये डिमांड जोड़ पकड़ने लगा। तो 88 के करीब आते आते ये माना जाने लगा कि अब नगोर्नो काराबाख को आर्मीनिया में मिला दिया जाए। और उसके कारण भी थे, जो वैध भी था, कहीं अगर आप परमानेंट बॉर्डर्स नहीं हैं तो आप मिला सकते थे। लेकिन अब हर राज्य को, हर नेशन को, हर राष्ट्र को एक दूसरा चाहिए होता है, अदराइजेशन जिसको हम कहते हैं। उस अदराइजेशन प्रोसेस में जैसे हमने तो नहीं, पाकिस्तानियों ने खासकर भारत को अदर किया हुआ है कि हम उनके जैसे नहीं हैं यहां भी, और वो उनकी राष्ट्रीयता का प्रतीक बन जाता है। कई बार उनके कोर्ट रूलिंग में आता है, या हम भी कहते हैं कि अरे ये पाकिस्तान थोड़ी है। और वो आइडेंटिटी का जो बेसिस बना, वो मॉडर्न नेशन स्टेट अजरबैजानी और इंडियन नेशन स्टेट की आइडेंटिटी आधार बना। तो आप जो कह रहे थे कि उस तरफ अजरबैजान है, मतलब ईस्ट के तरफ, वेस्ट के तरफ आर्मीनिया, ये कभी अजरबैजानी आर्मीनियन थे ही नहीं। 1917 में पहली बार जब एक पावर वैक्यूम हुआ, ज़ारशाही खत्म होने के बाद और बोल्शेविक क्रांति के बाद, तो ये रीजन को थोड़ा इंडिपेंडेंस का फीलिंग हुआ, लेकिन जाहिर है स्टेट नहीं बन पाए, क्योंकि बहुत सारे स्टेट बनाने के लिए आपको एक आर्मी चाहिए, एक रेवेन्यू सिस्टम चाहिए, एक इतिहास चाहिए। टोक के पूछ रहा हूँ, ज़ारशाही गिरने के बाद आर्मेनिया अजरबैजान के लोगों को पहली बार महसूस हुआ कि अब कुछ किया जा सकता है, हम आज़ाद हो सकते हैं। मगर 2-1 साल के अंदर जब रूसी क्रांति हो गई तो ये एक बार फिर रशियन बियर के कब्जे में आ गए। बिल्कुल। ओके। और 1917 में जब एक पावर वैक्यूम हुआ, तो यहाँ के लोगों को लगने लगा कि शायद स्वतंत्रता मिल सकती है। हाँ। क्योंकि और इन तीनों का राज, अगर आप देखें रिलीजियस आधार जो है, ये जो है आपके जॉर्जियंस, इनका अलग चर्च है, आर्मीनियंस के अलग चर्च हैं, जो आर्मीनियन एपिस्कोपल चर्च कहते हैं, वो हैं। और जो अजरबैजानी हैं वो तो इस्लाम संप्रदाय के हैं। लेकिन अगर आप ये भी देखें कि ये तीनों रीजन्स के जो कस्टम्स, रिचुअल्स हैं, वो सब बराबर हैं। जैसे इन तीनों रीजन में इस्लाम के हिसाब से 40 दिन का मोर्निंग मनाया जाता है। तो अजरबैजान में तो समझ में आता है, लेकिन ये जॉर्जियंस और आर्मेनियंस भी ये करते हैं 40 दिन का मोर्निंग। और उसके बाद जो सबसे अजीब है इस्लाम के हिसाब से, कि 40वें दिन ये फीस्ट करते हैं, जिसमें ये वोदका, जो वहाँ का लोकल मादक पेय है, वो पीते हैं और खाना खाते हैं। तो इस तरह से कई सारी चीजें हैं जो इंटरमिक्सिंग दिखाती है। धर्म का कोई लेना देना नहीं है। और अभी भी आप देखेंगे ना, तो धर्म का यहाँ कोई लेना देना नहीं है। अभी भी लोग एक दूसरे को ये मानते हैं कि हम एक ही लोग हैं। अजरबैजान में भी जाएं तो वो प्रैक्टिसिंग मुस्लिम्स या हार्डकोर मुस्लिम जो कहते हैं, जो जिस तरह से ईरान में है या सऊदी अरब में, वैसे नहीं है। वो नाम को, अपने आप को आइडेंटिफाई करते हैं, अलग करते हैं, लेकिन धर्म का अनुपालन जितना माना जाता है कि तुर्की में या ईरान में होता है, वो वहाँ नहीं, उतना नहीं। उतना नहीं है।